स्वागत आप सभी का फिर से एक बार पहले बेस्ट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आ चुकी है मद्य निषेध का। 12 तारीख को यह वैकेंसी आया और आज है 14 तारीख और 14 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। यानी कि 2022 का यह बहुत ही बड़ा वैकेंसी है जिसके अंदर मद्य निषेध का 689 पद है। इसके पहले मात्र मद्य निषेध के 76 पदों पर वैकेंसी आया था जिसका फिजिकल भी होना तय हो चुका है 19 नवंबर से। तो यहाँ पर इस फॉर्म को कैसे आप भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको लगेगा, 10th या 12th पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर पे काफ़ी चर्चा चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और कैसे किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। हालांकि आपको ज़्यादातर जब भी फॉर्म आता है तो ज़्यादातर रिजेक्ट के मामले में आते हैं 2000, 2200, 3000 या अधिकतर मात्रा में 10,000 ऐसे आ जाते हैं जो कि रिजेक्ट हुए हैं। तो क्या क्या चीज़ों से रिजेक्ट हो जाते हैं, किन किन बातों पे आपको खास ध्यान देना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिंक आपका अपडेट हो चुका है। आज 14 तारीख यानी कि 13 तारीख रात 12 बजे के बाद में ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो फॉर्म आपका किन किन बातों पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ईमेल आईडी, फ़ोटो ये बाद में लगेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना होगा। मैट्रिक में जो भी नाम होते हैं, मैट्रिक में नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से संबंधित आपको आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म के साथ आपको जो फ़ी रखा गया है वो फ़ी आपको पेमेंट करना है। फ़ी करने के बाद में आपको फिर अगला स्टेप आप जा सकते हैं फॉर्म कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी चीज़ मैं बताऊंगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा की मैं बताऊंगा आपको। तो 18 से 25 साल आपका एज लिया जाता है, जिसके अंदर आपको क्या किया जाता है, उसके अंदर ही आपको इस फॉर्म का फिलअप करने का मात्रा होता है। अब मैं बताऊंगा ये जो वैकेंसी है आपको, ये वैकेंसी आपको 12th पे आती है, लेकिन आपके समकक्ष जो होती है आपका बेस जो होता है 10th होता है और आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे 10th पे भरेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज की। तो एज के बारे में मैं बताऊँगा आपको। एज जो होती है 18 से 25 साल न्यूनतम और अधिकतम होती हैं। इसके उपरांत आपका कैटेगरी वाइज 3 साल और 5 साल के छूट भी दिए जाते हैं। हालांकि ओबीसी जनरल को आपको 3 साल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे SC/ST के लिए थोड़ा सा अधिक मात्रा में 5 साल दे दिए जाते हैं, यानी कि वो 30 साल तक भर सकते हैं। महिला कैंडिडेट जो भी है वो सारे का 28 साल उनको एज दिए जाते हैं, 1 साल अधिक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जिनका भी एज कब तक काउंट होगा ये भी चीज़ काफ़ी अहम भूमिका है। तो एक तारीख जो होते हैं जनवरी का और 2022 के पिछले साल, इन दिनों तक ही काउंट होंगे। इसके पीछे अगर आपका 27 साल पुग चुका है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में पुग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 27 साल, ठीक है, ओबीसी। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 28 साल और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूनतम यहाँ पे 18 साल दे दिए गए और एकदम यहाँ पे क्या किया गया 30 साल जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपको शरीर मापदंड के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा हूँ, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से मैंने उसको चर्चा में करके इसको डिस्कस किया है कि कौन कौन से कितने मार्क्स के हैं। अगला मैं वीडियो बनाकर इसको फिर से एक बार और डाल दूँगा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उन पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं ताकि आप फॉर्म फिलअप कर सकें अच्छे से, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया की मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के उपरांत आपको यहाँ पर दिया गया दिनांक 14/11 से लेकर लास्ट 14 तारीख 12 महीने यानी कि दिसंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट के लगते हैं जो कि आपको क्या क्या मान्य है वो चीज़ मैं बताऊंगा। फ़ी की मैं बताऊंगा तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी EWS के लिए 675 रुपये, SC/ST और फ्रीडम फाइटर के लिए आपको 180 रुपये देने होते हैं और सभी कास्ट के महिलाओं के लिए यहाँ पे इतना ही पे करना पड़ता है। महिलाओं के लिए काफ़ी छूट रहती है, तो महिला यहाँ पे अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छे से लिखा गया यहाँ पे चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फॉर्म में कोई गलत पाया गया तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते चलिए पंजीकरण करने के उपरांत क्या क्या चीज़ आपको लगते हैं डॉक्यूमेंट। पंजीकरण करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको यह डालना ही डालना है। एक डॉक्यूमेंट आपको
आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक आपको प्रूफ के मामले में देना अनिवार्य हो जाता है। आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म को ध्यान रखिएगा, फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 10th का जो मार्कशीट होते हैं उनको लेकर आप फॉर्म फिलअप करिएगा, उनका सीरियल नंबर डालिएगा, वही चीज़ आपको मान्य होगा। भर्ती के लिए एक मोबाइल नंबर आवश्यक है, जो कि आपको एग्ज़ाम तक और आपको मेरिट लिस्ट तक आपको रखना अनिवार्य हो जाता है। उसी नंबर पर आपको फ़ोन भी जाएगा और उसी नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भी जाएगा। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा उसको अपने पास संभाल कर रख लीजिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष की बोर्ड की परीक्षा मूल प्रमाण पत्र के आधार पर या अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे, अन्यथा आपका जन्म तिथि अगर सही से मैच नहीं करता है, पिता का नाम मैच नहीं करता है या आप कास्ट मैच नहीं करता है, तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सुधार के लिए यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा, जो कि आपको सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर का मौका दिया जाता है। फ़ोटो आप सिग्नेचर जब भी लगाइएगा मुंडी के हिसाब से लगाइएगा, दोनों कान दिखने चाहिए, भी ध्यान रखिएगा, दोनों कान आपके दिखने चाहिए। अगर कान नहीं दिखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक मौका मिलता है, जब फॉर्म फिलअप हो जाती है तो उसके अगले महीने में एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आपको एक मौका ज़रूर दिए जाएंगे आपको सुधार करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के समाप्ति के बाद में। ईमेल आईडी पे जो मैसेज आएगा उसको संभाल कर रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिए गए हैं उसको भी ध्यान से रखना है। गलत या त्रुटि के लिए एक मौका दिया जाएगा, अन्यथा आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा अगर दोबारा आप गलत कर लेते हैं तो। फॉर्म फिलअप करने के बाद में एक बार सबमिट करने के बाद में आपको कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको फिर से अगर सुधार या कुछ भी करना है तो नया पेमेंट देना होगा और फिर से पैसा पे करना होगा और फिर से फॉर्म को फिलअप करना होगा। 14/12 से पहले आपको सारा फॉर्म फिलअप कर देना है, उसके बाद में कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे उम्मीदवार को रद्द करने की जो प्रक्रियाएँ दी गई हैं, आवेदन पत्र में अगर आप सही से पंजीकरण नहीं किए उसके आधार पर रद्द किया जा सकता है। फोटो सिग्नेचर नहीं है तो उसके आधार पर रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि आपको भुगतान या जिस प्रकार से भी भुगतान करना है ऑनलाइन के माध्यम, जैसे यूपीआई बैंक या डेबिट कार्ड से, उस सभी से आप कर सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं सारा लिस्ट के हिसाब से, जो कि मैंने आपको सारा चीज़ कोटी वाइज समझा दिया है। पूर्ण रूप से आपको कास्ट पे ध्यान देना है, जेंडर पे ध्यान देना है। अगर आप मेल है फीमेल भर दिए हैं तो भी आप छांटे जाएंगे, एससी हैं एसटी भरे जाएंगे तो भी छांटे जाएंगे। जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इस पर काफ़ी फोकस रखिएगा, नहीं तो आप पास होने के बाद में मेरिट बनने के बाद भी आपको छांटा जा सकता है। इसके आधार पर आपको फिजिकल देने के बाद में भी छांटा जा सकता है। हाइट भी अपना देख लीजिएगा, वेट भी अपना संभाल कर सारा चीज़ देखने के बाद में ही आप आवेदन करिएगा, ठीक है। यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में, बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जब भी फॉर्म फिलअप करें अच्छे से इस चीज़ को ध्यान दें, फिर आप फॉर्म फिलअप करें। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।